राजस्थान में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस 2 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी और भजनलाल सरकार प्रदेश में फील गुड फैक्टर कराना चाहती है। एक तरीके से कहा जाए तो इवेंट कराया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता दिया गया है। प्रवासी राजस्थान कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। इसके जरिए बताने की कोशिश होगी कि भाई इन 2 सालों में इस सरकार ने क्या कुछ कामकाज किया है। फील गुड फैक्टर। मैं दूसरी ओर कांग्रेस अपनी अलग तैयारी में लगी है। कांग्रेस दिल्ली में महारैली की तैयारी कर रही है। वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नाम पर या इस नारे के साथ बीजेपी और बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी है। लेकिन दिल्ली में अब 50,000 लोग राजस्थान से भी जाने की बात की जा रही है कि 50,000 जो लोग हैं वो राजस्थान से भी दिल्ली इस महारैली में भेजे जाएंगे। खैर, लेकिन आज सवाल यह है कि भाई बीजेपी की जो राजस्थान की सरकार है उसके भीतर क्या पक रहा है। आज के सवालों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल यह है, सीएम और शेखावत की हवाई यात्रा साथ क्या हुई बात। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक साथ दिल्ली से जयपुर लौटे हैं एक ही जहाज में। अब उनके लैंड करते ही लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जहाज में एक साथ थे तो क्या बात हुई है, इस यात्रा में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। दूसरा सवाल, क्या कैबिनेट में फेरबदल पर भी कोई चर्चा खास हुई है क्या। कई दिनों से चर्चा है कि कैबिनेट में फेरबदल या तो एक्सपेंशन होगा या फिर जो है फेरबदल होगा। क्या इसको लेकर भी केंद्रीय मंत्री से कुछ चर्चा इस यात्रा के दौरान हुई है क्या। तीसरा सवाल, इस सवाल पर शेखावत की मुस्कान का आखिर क्या है राज। जब एक संवाददाता ने उनसे मुस्कान का राज पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है कि इस मुस्कान के पीछे क्या छिपा है। और चौथा सवाल कि ये राजनीतिक सहयोग था कि साथ साथ वो दिल्ली से जयपुर लौटे हैं या फिर प्रदेश में वाकई एक बड़ा प्रयोग होने जा रहा है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे इनसाइड स्टोरी में आगे बढ़े। उससे पहले आपको बता दूं, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक ही सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है, वो ये है कि क्या भजनलाल सरकार में होने वाला है कैबिनेट फेरबदल और मंत्रिमंडल विस्तार। और क्या दिल्ली से जयपुर एक ही विमान में लौटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात सिर्फ संयोग थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है। आज इस वीडियो में हम पूरे मामले को परत दर परत आपको समझाएंगे। अब देखिए, अटकलें क्यों तेज हो गई है, सरकार ने सफाई क्यों दी है, गजेंद्र शेखावत के बयान का राजनीतिक मतलब क्या है और आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति किस मोड़ पर आ सकती है। अब देखिए, कहां से कैबिनेट फेरबदल की चर्चा शुरू हुई। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा थी कि भजनलाल सरकार में जल्द बदलाव होने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी, पहला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक साथ दिल्ली से जयपुर लौटना, जो हाल ही में वो लौट कर आए हैं। अब आप सोचेंगे कि एक ही फ्लाइट में लौटना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन राजनीति में संयोग बहुत कम होते हैं और हर कदम को संकेत की तरह देखा जाता है। जैसे ही दोनों नेताओं की एक साथ यात्रा की खबर बाहर आई, बीजेपी के अंदर हलचल तेज हो गई। विपक्ष को भी हमला करने का एक मौका मिला। मीडिया में सवाल उठने लगे कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार की पटकथा दिल्ली में लिखी जा चुकी है। यह कहा जाने लगा कि दिल्ली से फाइनल हो चुकी हैं चीजें। अब सरकार सफाई दे रही, कई लोग कहते हैं भाई इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, फेरबदल की कोई चर्चा नहीं है। इस तरह की बातें भी आती हैं। इन अटकलों के बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी सामने आए थे। उन्होंने भी अपनी अपनी बातें कही, क्योंकि अभी स्पष्ट तौर पर इस मामले में कोई कुछ बोलने से बच रहा है। कोई ये बताना नहीं चाहता कि वाकई क्या कोई बदलाव होने वाला है। सरकार की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं या ये कहे कि सरकार की तरफ से जो सरकार में शामिल लोग हैं, नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से अपने अपने बयान हैं। हर तरह से राजनीतिक आग जो मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार की लगी है उस पर पानी डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जब बार बार सफाई देनी पड़े तो इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ अंदर जरूर चल रहा है, कुछ ना कुछ जरूर पक रहा है। अब देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा। अब आते हैं उस बयान पर जिसने इस पूरी बहस को नया मोड़ दे दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ किया
कि मुख्यमंत्री के साथ मेरी यात्रा पूरी तरह से सरकारी कामकाज और प्रशासनिक समन्वय का हिस्सा थी। दिल्ली से जयपुर लौटते वक्त राज्य की प्राथमिकताओं, योजना के क्रियान्वयन, किसानों, पानी और विकास के मुद्दों पर बातचीत हुई है। झारखंड में कोई चर्चा हुई प्रदेश को लेकर? नहीं, बहुत सारी चर्चाएं हुई है, राजनीतिक चर्चा भी हुई है, प्रशासकीय चर्चाएं भी हुई है। आगे आने वाले समय हमको किन दिशाओं में राजस्थान पे काम करने की आवश्यकता है, इन सब विषयों पर हमने खुल करके चर्चा की। मुझे लगता है चर्चा तो होती है। देखिए, यानी शेखावत ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि कोई राजनीतिक सौदेबाजी नहीं हुई, कोई मंत्रिमंडल विस्तार की डील नहीं हुई, सिर्फ काम पर चर्चा हुई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या राजनीति में कभी सिर्फ काम की बात होती है? काम को मेडिटेशन की तरह करें, ये जो बात उन्होंने कही, देखिए एक और बात उन्होंने कही गजेंद्र सिंह शेखावत ने कि काम को मेडिटेशन की तरह करें, ये सिर्फ बात नहीं है, संदेश भी है। जब शेखावत से उनकी लगातार सक्रियता और मुस्कान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को मेडिसिन से ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है। अगर इंसान अपने काम को ही मेडिटेशन की तरह करे तो थकान नहीं होती। साथ ही उन्होंने आरएसएस की प्रार्थना की पंक्ति भी बोली, यत्व कटकाकी मार्गम स्वयं कृतम च सुगमम कार्यमम। सर, इतना कार्यभार होने के बावजूद आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, क्या वास्तव में ये मेडिसिन का काम करती है? और आप जो मुझे लगता है मेडिसिन से ज्यादा मेडिटेशन काम करता है। और अपने काम को यदि व्यक्ति मेडिटेशन समझने लग जाए, उसको अगर उसमें आनंद लेने लग जाए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना में एक पंक्ति आती है, यत् कंटका कीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम च सुगम कार्य। ये रास्ता कांटों से भरा हुआ है, लेकिन हमने अपने लिए स्वीकार किया, इसलिए हमको सुगम लगता है। तो हमने अपने लिए जो काम तय किया, उस काम में हम पूरा आनंद लें, इसलिए आनंद बना रहे। मतलब साफ है कि रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर लक्ष्य खुद चुना है तो मुश्किलें आसान बन जाती हैं। लेकिन राजनीति में ऐसे बयान सिर्फ दर्शन नहीं होते, ये अंदरूनी मजबूती और स्थिरता का संदेश भी होते हैं। अब असली सवाल, फेरबदल की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? अब जरा जमीनी हकीकत समझते हैं। दरअसल भजनलाल सरकार को बने अब अच्छा खासा वक्त हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार कई बड़े मोर्चों पर दबाव में है। पहला, किसानों के मुद्दे पर, दूसरा पेयजल संकट, तीसरा बेरोजगारी, चौथा निवेश की रफ्तार, पांचवा कानून व्यवस्था, छठा एसआई भर्ती और भर्ती घोटालों के पुराने जख्म। इन मुद्दों पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और अब तो वोट चोरी के आरोप अलग है। कई विधायक और संगठन के नेता भी इस तरह की बातें करते आए हैं। अंदर खाने ये मान चुके हैं कि कुछ मंत्रियों का प्रदर्शन कमजोर है, कुछ विभागों में निर्णय लेने की गति बेहद धीमी है। जनता में गुड गवर्नेंस का असर अभी वैसा नहीं दिख रहा। यही वजह है कि कैबिनेट फेरबदल की जरूरत अब राजनीतिक मजबूरी बनती जा रही है। अब देखिए, बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, यह समझने वाली बात है। राजस्थान बीजेपी के भीतर भी 3 बड़े समीकरण चल रहे हैं। पहला, पुराने वफादार नेता जो सत्ता में बड़ी भूमिका चाहते हैं, अभी सत्ता से बाहर है। दूसरा, नए चेहरे जिन्हें संगठन आगे लाना चाहता है। तीसरा, दिल्ली का नियंत्रण जिसमें केंद्रीय नेतृत्व हर फैसले पर नजर रखे हुए है। ऐसे में भजनलाल शर्मा के पास पूरी तरह खुली छूट नहीं है। हर मंत्री का भविष्य अब सिर्फ जयपुर नहीं, दिल्ली में तय हो रहा है। और यही कारण है, समझिए इसको, कि गजेंद्र सिंह शेखावत की हर मुलाकात, हर बयान और एक तरीके से कहा जाए तो हर यात्रा राजनीतिक संकेत बन जाती है। देखिए, विपक्ष क्यों सक्रिय है? कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल या नेता इस पूरे घटनाक्रम को इस तरीके से देख रहे हैं कि अगर सब ठीक चल रहा है तो फेरबदल की चर्चा क्यों उठ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार में आपसी तालमेल की कमी है। कई मंत्री खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा। दिल्ली से सरकार रिमोट कंट्रोल में चल रही है। लगातार कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है और यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे को अब राजनीतिक अस्थिरता के सबूत के तौर पर पेश कर रहा है। अब सवाल यह भी, क्या सच में होगा मंत्रिमंडल विस्तार? सबसे बड़ा सवाल,
क्या राजस्थान में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार या फेरबदल? राजनीतिक सूत्रों की माने तो पूरी संभावना है कि 1 या 2 महीने के भीतर सीमित स्तर पर बदलाव हो सकता है और कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। 2 से 3 नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। वहीं कमजोर परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों पर गाज गिर सकती है, लेकिन यह सब सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की रणनीति से जुड़ा होगा। साथ साथ किस तरीके से आगे सरकार अपना नैरेटिव सेट करेगी उससे जुड़ा होगा। अब देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की परीक्षा भी है। यह पूरा घटनाक्रम देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए ये एक बड़े एग्जाम के तौर पर है और चुनौतियां ये हैं कि क्या वो अपनी पसंद की टीम बना पाएंगे। अगर कोई विस्तार या एक्सपेंशन या बदलाव होता है तो क्या पसंद की टीम बना पाएंगे? क्या वो कमजोर मंत्रियों पर कार्रवाई कर पाएंगे? क्या वो दिल्ली के दबाव और राज्य की जरूरतों में भी संतुलन बना पाएंगे? क्योंकि अगर सरकार का परफॉर्मेंस नहीं सुधरा तो उसका सीधा असर 2028 के विधानसभा और बीजेपी की साख पर पड़ेगा। विधानसभा चुनाव और बीजेपी की साख। तो देखिए, यह सिर्फ यात्रा नहीं जो 2 बड़े नेता, एक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक साथ एक जहाज में वापस दिल्ली से जयपुर लौटे हैं, ये राजनीतिक संकेत है। भले ही सरकार और गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री और गजेंद्र सिंह शेखावत जिसे केवल प्रशासनिक समन्वय की यात्रा बता रहे हूं, लेकिन राजनीति में हर मुलाकात एक मैसेज होती है। आज जो हो रहा है वो आने वाले दिनों के लिए राजनीतिक बदलावों की भूमिका भी हो सकता है। राजस्थान में कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं आज नहीं तो कल हकीकत में बदल सकती है और इसकी चर्चा पुरजोर तरीके से भी चल रही है। अब देखना होगा कि भजनलाल सरकार अपनी टीम में बदलाव करती है या नहीं। इसके अलावा दिल्ली क्या संकेत देती है और क्या जनता को सरकार की कार्यशैली में कोई ठोस बदलाव जो है वो नजर आता है। इन्हीं सवालों के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।